हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल आपको 5 यूनिट जो पढ़ाए थे, आज आपका छठा न्यूमेरिकल है कि निम्नलिखित सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि कौन सा इलेक्ट्रोड धन ध्रुव है और कौन सा इलेक्ट्रोड विरुद्ध ध्रुव है। सेल में होने वाली अर्धक क्रियाएं तथा सेल की संपूर्ण पूर्ण क्रिया भी लिखना है और ये मान दिया भी है। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड धन ध्रुव है, कौन सा इलेक्ट्रोड विरुद्ध ध्रुव है। पहले आप सेल लिखेंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक, देखिए इस पर ऑक्सीजन और इस पर क्या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन होता है, जानते हो, वो एनोड होता है, तो अर्थात निकिल इलेक्ट्रोड आपका ऋण ध्रुव है। ठीक, तो यहां पर लिख देना कि निकिल इलेक्ट्रोड पर ये Ni है, Ni पर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये ऑक्सीकरण क्रिया है। ये निकिल इलेक्ट्रोड पर है, तो चूंकि इस पर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है तो ये एनोड है, और एनोड है तो निकिल इलेक्ट्रोड आपका ऋण ध्रुव है। ठीक, तो नीचे लिख दोगे, इसीलिए निकिल इलेक्ट्रोड सेल से ही मालूम हो जाता है, लेकिन इससे आप दिखाएंगे निकिल इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव है, अर्थात समझ लो एनोड। ठीक, निकिल इलेक्ट्रोड आपका ऋण ध्रुव है। उसके बाद क्या होगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड पर लिखोगे। सिल्वर इलेक्ट्रोड पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सिल्वर बनेगा। ठीक, बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 से गुणा कर देंगे, ये अब चेन क्रिया होगी। इसीलिए सिल्वर इलेक्ट्रोड धन ध्रुव है। भाई चेन होता है तो जानते हो किस पर होगा, आपका कैथोड पर होगा, और कैथोड इसमें धन ध्रुव होता है। ठीक, इसीलिए सिल्वर इलेक्ट्रोड आपका जो है वो धन ध्रुव है। ठीक, आपका धन ध्रुव मालूम हो गया, ऋण ध्रुव मालूम हो गया, सेल में अर्धक क्रिया जो होती वो भी मालूम हो गई। अब सेल की संपूर्ण क्रिया, सेल की संपूर्ण क्रिया देख लीजिए। इस प्रकार है सेल की संपूर्ण क्रिया, इस प्रकार है। दोनों जोड़ दीजिए, समीकरण क्या आएंगे। Ni 2Ag प्लस पर बनेगा 2Ag और प्लस Ni प्लस प्लस। सेल की संपूर्ण क्रिया इस प्रकार है, दोनों समीकरण जोड़ देंगे, ये समीकरण आ जाएंगे। ठीक, ऋण ध्रुव मालूम हो गया, धन ध्रुव मालूम हो गया, सेल परावर्तक क्रिया मालूम हो गई, संपूर्ण क्रिया मालूम हो गई। अब पूछ रहा है सेल विभव का मान, तो पहले निकाल लेंगे E0 सेल। E0 सेल बराबर क्या है, बुक में दूसरे मेथड से भी लगा होगा, हम आपको सर्व मेथड बताते हैं जिससे पढ़ा रहे थे। E सेल बराबर क्या है, E0 कैथोड, E0 एनोड। ये अक्षीय इलेक्ट्रोड के लिए, अक्षीय इलेक्ट्रोड के लिए बताओ भैया कैथोड क्या है। कैथोड, कैथोड आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड है,
तो इसका आप चिन्ह लिखेंगे, ये आपका एनोड है, इसका आप चिन्ह लिखेंगे Ni। सिल्वर कितना है, सिल्वर का आपका दिया हुआ है 0.80, इसका कितना माइनस 0. माइनस माइनस प्लस 0.25, ठीक, इसको प्लस कर देंगे 1.05 वोल्ट। 1.05 वोल्ट ये आपका E0 से निकला है, ठीक, क्या निकला है E0 से। अब निकालेंगे E से मतलब विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे। ये सब आपको क्लियर होगा, बिल्कुल सेम कल की तरीके से क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़े से पार्ट अधिक कुछ दिए लेकिन चीज वही सब कुछ है, ठीक, समझ रहे हो नहीं आप लोग। उसके नीचे देख लीजिएगा, आप निकालेगा आपका ईसन बराबर नर्नेस समीकरण लिख दो, नर्नेस समीकरण ईसन बराबर आपका आएगा E0 से माइनस 0.0591 अपान n log base 10। आप इधर किसकी सामता Ni प्लस प्लस की, Ni प्लस प्लस की, और नीचे किसकी है Ag प्लस की सांद्रता है। बात को सुना है कि नहीं, यहाँ पर Ag भाई सॉलिड है, जिस सॉलिड है इनकी सांद्रता इकाई मानी जाती है, नीचे स्क्वायर हो गया, ये बराबर आएगा 1.05 माइनस 0.0591 अपान 2 log base 10। Ni प्लस प्लस की सांद्रता कितनी थी 0.1 और इसकी भी 0.1, कितनी है 0.1, 1.05 माइनस 0.0591 अपान 2 log base 10 0.1 इंटू 0.1, दो बार लिख दिया, दशमलव दशमलव आया, ये दशमलव आएंगे 0 बढ़ेगा, ठीक। log 10 आ गया, log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान आपका 1 होता है, log 10 का मान 1.05 माइनस 0.02955, इसे घटा देंगे आपका आ जाएगा, log 10 का मान आपका 1 हो गया, यहाँ 1 रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे इतना आ जाएगा, इससे घटा लेंगे आपका आ जाएगा 1.02045 वोल्ट, ठीक। इस प्रकार आपका न्यूमेरिकल हो गया। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको कल भी पढ़ाया था हमने, और आज भी देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हमने बढ़ा दिया कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव कौन सा धन ध्रुव है, ये हमने थोड़ा बढ़ा दिया, बस क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है, आपको करना है, ठीक। बुक में इसका दूसरा मेथड है, लेकिन सबसे सरल मेथड आपका यही है, ठीक, इसी मेथड से करेंगे। इसके आगे के अन्य टॉपिक आपको कल से पढ़ाए जाएंगे, ठीक। आज आपको हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं क्योंकि आज हम स्वस्थ नहीं थी, फिर आपको कल उसके आगे हम पढ़ाएंगे नया टॉपिक और उस पर भी न्यूमेरिकल चलेंगे।